नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा बदला भी है और बेहतर भी हुआ है। हरियाणा की पिछली 50 सालों की सरकारों और बीजेपी सरकार में 10 साल के कामों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। पहले हरियाणा में नौकरी बिकती थी, पर्ची खर्ची चलती है। हरियाणा में सरकारों को और शासन को आपने नजदीक से देखा है और हरियाणा की जनता ने भी उस शासन प्रशासन की व्यवस्था को भुगता है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सुशासन को लोगों ने देखा भी है और अनुभव भी किया है। पिछले 10 सालों में हरियाणा बदला भी है और बेहतर भी हुआ है। हरियाणा की पिछले 50 सालों की सरकारों और भारतीय जनता पार्टी की आपके तत्वाधान में 10 सालों की सरकारों के कामों में जमीन आसमान का अंतर आज दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा में नौकरी बिकती थी, पर्ची खर्ची चलती थी। अब हरियाणा में नौकरी बिकती नहीं है, न पर्ची चलती है, न खर्ची चलती है और न ही मर्जी चलती है। पहले केवल गरीब की मेहनत और युवाओं की लगन चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले किसान फसल बेचता था पर दाम किसी और के खाते में जाता था। पहले किसान खराबे की शिकायत करता था, 2-2 रुपए के चेक पाता था। आज किसान मंडी में फसल बेच करके आता है, 72 घंटे में सीधा पैसा किसान के खाते में पहुंच जाता है और फसल खराबे का पूरा पैसा आज दिया जाता है। हमने पिछले 10 सालों में किसी किसान को 2-3 रुपए का चेक नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हरियाणा के हमारे बुजुर्ग 500 रुपए पेंशन पाते थे, उससे भी कुछ और उसमें से कुछ मिलती और कुछ दलाल ले जाते थे। आज बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन हमारे इन 10 वर्षों के अंदर मिलती है, जो पूरे देश सर्वाधिक है और पेंशन बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। 60 साल का होने पर पेंशन सीधे खाते के अंदर जाती है। अभी मुझे मेरे संसद के साथी नवीन जी बता रहे थे कि आप पिछले 50 साल का इतिहास देख लीजिए। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं। कभी भी उलटफेर नहीं होने देते। भाइयों बहनों, कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है। आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। इतने कम समय में बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है और इसका कारण भी है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे
हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो विनम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज चल रही हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस में सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। अजीत गुलिया ने अपने पैतृक गांव बादली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अजीत गुलिया को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। बादली के लोगों ने माला पहनाकर अजीत गुलिया का स्वागत किया और जीत की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अजीत गुलिया ने बीजेपी और मौजूद विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के बीच रहकर किसी ने कोई काम नहीं करवाए, अगर काम किया होता तो दिखाई देता। उन्होंने साथ ही कहा कि राजनीति में आना बादली की जनता की सेवा करना है, नशा और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल एक तरफा रुझान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तो मेरा पैतृक गांव, ये तो मेरी जन्मभूमि है। ये तो मेरे काका था सारे, मेरे तो 32 जोर ला रहे, मैं पलटने सब तो बहुत जोर लाऊं। 100% 11,500 वोट हैं। जितनी पोल होगी 10,000 हुई तो 10,999 मेरी, कोई गलती तो दब गया तो कहता नहीं। 100% 36 बरादरी काम के कोई गिनती है भाई साहब, किसी ने कराया को नहीं। मैं मेरे भाइयों विकास करूंगा 100%, मूलभूत समस्याओं की 100% सोल्यूशन। राजनीति आपान सेवा करनी है, सेवा करने के लिए आज के दिन है तो राजनीति प्लेटफॉर्म है और इसलिए हम राजनीति में आगे। वैसे भी हमारा इन सबसे खून का रिश्ता है। राजनीति में आने से पहले तो आप जो थे आप बिजनेस करते थे। मेरा जो जन्म एक गरीब परिवार में, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, तो आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से और मेरे भाइयों का प्यार है तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। और इनके आशीर्वाद से मैं सोचू ना वही हो जाए। भगवान इतना प्यार है, लोगों का इतना आशीर्वाद, जो मन में सोचू वही हो जाए। राजनीति में एक दिन माने की तो कोई इच्छा नहीं यार, झूठ की भी आदत है। बूढ़ा की पेंशन के भी पीछे ले है, इससे बड़ा पाप हो सकता है। इतना क्या बता, मेरा घर है तो सोचा ही होगा। जीवन में मैंने कभी है ना एक पैसे का भ्रष्टाचार देखा ना। अगर कोई एक आदमी सिंगल का देगा ना 1 रुपये का भ्रष्टाचार कर दिया, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। हरियाणा में बीजेपी को 2 और बड़े झटके लगे हैं। पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी और जयप्रकाश गुप्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बाढ़ा से सुखविंदर मांडी और करनाल से जयप्रकाश गुप्ता लिजात रह चुके हैं। विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़कर अब तक 50 से ज्यादा विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री समेत नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और आज हमारे बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में 2 प्रदेश के बड़े चेहरे, तो करनाल से श्री जयप्रकाश गुप्ता जी तो कई बार विधायक रहे, मुझे भी इनके साथ विधायक रहने का मौका मिला, दोनों के साथ ही विधायक रहने का मौका मिला। आदरणीय श्री जयप्रकाश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बालेवा से पूर्व विधायक, बहुत ही हमारे सम्मानित
सम्मानित मंच सभी साथियों, जिन भाइयों ने पूर्ण कोई चेयरमैन है, कोई सरपंच है, जितने भी अलग अलग जगह से जिन कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनकी सूची पढ़ दी गई, मैं उनको यही कह सकता हूं, मैंने ठीक फैसला लिया है, क्योंकि हवा चल रही है कांग्रेस के पक्ष में, और जिस भरोसे से कांग्रेस में सभी साथियों को बाढ़राज में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सिंह ने हवन यज्ञ के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सोमवीर सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और 70 से अधिक सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत होगी। पूर्व विधायक सुखविंदर मंडी के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर चौधरी सोमवीर सिंह ने कहा कि इससे पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। परसों हमने नॉमिनेशन फाइल किया था, आज कार्यालय का उद्घाटन किया। आप देख सकते हो कितनी तादाद में, हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे बाढ़ हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की भीड़ है और लोगों में बड़ा उत्साह है। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने विश्वास दिलाया और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भावना है, बीजेपी सरकार से पीछा छुड़वाने के लोगों ने मन बना रखा है। इनने 10 साल तक लोगों को जाति पाति और धर्म के नाम पर बैठा। ये एरिया किसान का, पहलवान का और नौजवान का एरिया, जो किसानों के साथ बीजेपी सरकार के अंदर जिस तरह व्यवहार किया गया। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव के कार्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मौके पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें जीत का मूल मंत्र दिया। इस मौके पर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि 16 सितंबर के बाद चुनाव पूरी तरह से उठने वाला है। मतदाता नेताओं से ज्यादा समझदार है। उनको भली भांति पता है कि देश की प्रगति के लिए देश का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का एक नेता दूसरे देश में जाकर ये कहता है कि हमारे देश के हालात ठीक नहीं है और वहां पर व्यवसाय मत करना क्योंकि वहां का माहौल अच्छा नहीं है। उद्घाटन करके आए हैं नारनौल माननीय ओम प्रकाश जी का। और अभी नॉमिनेशन हुए हैं, विड्रॉल का समय भी बाकी है। 16 तारीख को विड्रॉल के बाद चुनाव पूरी तरह से चल पड़ेगा। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं, जिस प्रकार से आपने लोकसभा का चुनाव देखा, अब विधानसभा के चुनाव है। ये चुनाव में आज का मतदाता नेताओं से बहुत ज्यादा समझदार है। राष्ट्रीय सोच का, मैं तो यूथ और राष्ट्रीय सोच का ज्यादा है, उनको भली भांति पता है। गांधी जिस प्रकार से आज सांसद महोदय पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था, क्या रूपरेखा? आदरणीय चौधरी धर्मवीर सांसद महोदय यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। पहले नारनौल ऑफिस का उद्घाटन किया है, अब महेंद्रगढ़ पहुंचे हैं, इसके बाद में सतनाड़ी जाएंगे, क्योंकि इनका काफी लंबा अनुभव है। और लोकसभा में भी तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार जीत हासिल की। और अभी 9 की 9 विधानसभा की जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी की है और समय समय पर संभालते रहेंगे। आज हमें सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, उनका जो अनुभव, जो राजनीति का जो लंबा अनुभव है, सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और संगठन को मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के लिए यहाँ से जो उम्मीदवार मुझे घोषित किया है, भारी मतों से मुझे हासिल करें। बाढ़ना से पूर्व विधायक सुखविंदर ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की है। इससे पहले उनके चाचा नृपेंद्र ने भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। आपको बता दें कि सुखविंदर के चाचा नृपेंद्र हरियाणा विकास पार्टी में विधायक रह चुके हैं और साथ ही सुखविंदर टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे।
खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां बीजेपी की पूर्व जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ऐलानाबाद क्षेत्र के किसानों की जीवनदायिनी नहर शेरावाली माइनर के किसानों को टेल तक पानी उनकी बीजेपी सरकार के दौरान ही मिला है। किसानों ने पहले कभी नहर की टेल तक पानी नहीं देखा, परंतु अब बीजेपी की सरकार में टेल के किसानों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। ऐलानाबाद का दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा ही ऐलानाबाद सत्ता पक्ष में भागीदार नहीं रहा, फिर भी ऐलानाबाद क्षेत्र में बीजेपी के शासनकाल में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। ऐलानाबाद में समान रूप से विकास कार्य बीजेपी की सरकार आने पर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें आती थी तो कभी रोहतक का विकास होता था तो कभी अन्य क्षेत्रों का, परंतु बीजेपी की सरकार ने ऐलानाबाद की सत्ता में भागीदारी नहीं होने पर भी समान रूप से विकास कार्य किए हैं। सरपंचों को बीजेपी की सरकार ने गांवों में विकास कार्यों के लिए करोड़ों की ग्रांट प्रदान की है, उसमें एक क्षेत्र का महत्व नहीं देकर समान रूप से सरपंचों को राशि दी है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक टारगेट रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान करती है, और चाहे हम बात करें ऐलानाबाद की, चाहे हम बात करें रानिया की, चाहे हम बात करें सिरसा की, ये हमारे 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 2009 के अंदर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का निशान के ऊपर चुनाव लड़ा था। और हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि इन तीनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 2024 के विधानसभा इलेक्शन का प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरह से आज आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, नॉमिनेशन का आयोजन किया गया था, लेकिन जिस तरह का उत्साह, प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक एक व्यक्ति ने आज अपने चाहे रोड शो के रूप में। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने तिंगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश नागर ने मुख्य बाजार में डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने हर दुकानदार को कनेक्ट किया। वहीं भारी बारिश के बावजूद बाजार भी उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। बता दें कि गोयल स्वयं भी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन अपने मित्र राजेश नागर के पक्ष में वोट मांगने यहां पहुंचे हैं। इस दौरान विपुल गोयल ने दुकानदारों से कहा कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी का मूल मंत्र है। हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास ले जाने के लिए संकल्पित हैं। आप राजेश नागर को दोबारा विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे तो प्रदेश में तीसरी बार बनने वाली बीजेपी सरकार और विकास करेगी। वहीं दुकानदारों ने कहा कि भाई राजेश नागर हमारे साथी हैं, वो हमारे हर सुख दुख में साथ खड़े रहे, हम भी उनके हर सुख दुख में साथ खड़े हैं और उन्हें इस बार पहले से भी ज्यादा अंतर के साथ जिताकर विधानसभा भेजेंगे। गुरुग्राम जिले की सोना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने दर्जनों गांव का दौरा किया। इस मौके पर तेजपाल तंवर का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से 2014 में विकास कार्य कराए थे, उससे 2 गुनी ताकत और शक्ति के साथ इस बार यहां वो विकास कार्य कराएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस बार सोहना इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। इस मौके पर लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं भी रखी, जिस पर तेजपाल तंवर ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। खेड़की पाड़ा, बागनकी, बिसर, अकबरपुर समेत दर्जनों गांवों का दौरा किया। यहाँ पे तो 100% का समर्थन है। 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के जो मान सम्मान दे रहे हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सम्मान किसी को मिला नहीं। बहुत प्यार से इन्होंने हमारा स्वागत और सम्मान किया। रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के सपुत्र चिरंजीव राव पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दूसरी बार आस्था और विश्वास जताकर उन्हें रेवाड़ी विधानसभा से टिकट दिया और वो लगातार गांव-गांव जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और डोर टू डोर
लोगों से मिलकर वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने भारी बरसात में डोर टू डोर अभियान जारी रखा और इस अभियान में उमड़े युवाओं को देख चिरंजीव राव ने दावा किया कि 2024 के चुनावों में प्रदेश भर में अगर कोई सबसे बड़ी जीत होगी तो वो है रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस की जीत। इसके साथ ही चिरंजीव राव ने बीजेपी के तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनने के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि 2019 के चुनावों में भी बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था। देखिए, इतनी बारिश के बावजूद आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या के अंदर आज हमारे बुजुर्ग भी, माताएं बहनें भी, नौजवान साथी, बच्चे आज हमारे साथ डोर टू डोर का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मेरे 4 गांव में जनसभा थी। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के नीचे भरे बरसाती पानी में XUV 700 गाड़ी के डूबने के चलते उसमें बैठे HDFC के बैंक मैनेजर और कैशियर की बीती रात दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के साथ बैंक में काम करने वाले बैंक कर्मचारी आदित्य ने बताया कि बीते कल पूरे दिन बरसात हुई थी। इसी के चलते विराज द्विवेदी उन्हें बैंक मैनेजर की XUV 700 गाड़ी में छोड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के पास आए तो उसके नीचे काफी पानी भरा हुआ था, जहां पर कोई भी बैरिकेडिंग नहीं लगी हुई थी। विराज गुड़गांव में रहते थे, जिसके चलते उन्हें ये अनुभव नहीं हुआ कि ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के नीचे इतना पानी है कि उनकी गाड़ी पानी के अंदर डूब जाएगी। विराज ने इस पानी से गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पानी अधिक होने के चलते बंद हो गई और लॉक लग गया। गाड़ी में पानी भर गया, जिसके चलते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये यहाँ पे सेक्टर 31 में ब्रांच हेड है एज ए वाइस प्रेसिडेंट और साथ में 31 गुड़गांव। अच्छा, ये अपने घर आ रहे थे, ठीक है, और साथ में घर फरीदाबाद में ओमेक्स में रहते हैं। अच्छा, किस सेक्टर सॉरी गुड़गांव में जो है उनकी जॉब करते हैं, यहाँ पे इनका घर है। तो आ रहे थे, वो आए थे कि रास्ते में ही ये घटना हुई है। तो किस पोस्ट पे है ये? वाइस प्रेसिडेंट है। नाम? पुण्याश्री शर्मा। विराज एक लड़का हमारा कैशियर है ब्रांच में, और जो पुण्याश्री शर्मा जी हैं वो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं। वो ब्रांच से निकले थे रात को और ऑफिस मतलब घर जाने के लिए। उसके बाद वो रास्ते में कहीं पे टनल में पानी भरा हुआ था। तो विराज को जो नया है, मतलब यहाँ के रोड से वाकिफ नहीं है, तो हो सकता है उसको लगा होगा कि पानी ज़्यादा नहीं होगा, तो उसने शायद गाड़ी वहाँ से निकालने की कोशिश करी, तो हो सकता है उस बीच में कुछ हादसा हुआ है। तो मैंने सब कुछ छोड़ने आ रहे थे? हाँ जी, वो घर छोड़ने के लिए। बरसात ज़्यादा थी इसलिए? बरसात हो चुकी थी, पानी भरा हुआ। ये क्या था जी, ये गुड़गांव HDFC बैंक में काम करते हैं, एक मैनेजर है, एक अपना कैशियर है। ये रात को वहाँ से अपनी XU एक गाड़ी है उसमें आए हैं। ओल्ड पे हमारी पुलिस द्वारा जो है ना पानी भरा होने के कारण बैरियर लगाया हुआ था कि भाई यहाँ जो है ना खतरा है आगे। खबर सिरसा से है, जहां विश्व प्रसिद्ध कथाव्यास एवं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को सिरसा पहुंचे। वायुसेना केंद्र से वाहनों के काफिले के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा तारा कुटिया लाया गया। कुटिया में मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने उनके स्वागत किया। बाबा तारा की समाधि पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शीश नवाया। श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने उनका सिरसा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने श्री बाबा तारा की तपोभूमि और बाबा के जीवन वृत्त पर बागेश्वर धाम सरकार से चर्चा की। उन्होंने कुटिया परिसर का भ्रमण किया और भक्तों का आशीर्वाद दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिरसा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भारी संख्या में उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि 17 सितंबर को हनुमंत कथा करेंगे, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो वहीं गोविंद कांडा ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तारा बाबा कुटिया लाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस में विधायक रहे चिरंजीव राव लगातार जनसंपर्क अभियान के दौरान
लोगों से मिलकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 5 गांवों में चुनावी दौरा किया, जहां गांव बीकानेर पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। जनसभा में एक बुजुर्ग संत ने भी चिरंजीव राव को पगड़ी पहनाकर उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देख चिरंजीव राव ने कहा कि लोगों का यह प्यार दर्शा रहा है कि 5 अक्टूबर तो वोटिंग की औपचारिकता है, लेकिन 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों में जो भारी भरकम जीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे चिरंजीव राव की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले रेवाड़ी का बस स्टैंड जो शहर के बीच है उसे बाईपास पर शिफ्ट करने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज जो बड़ी जरूरत है उस पर काम करेंगे और नगर परिषद को नगर निगम बनवाने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। देखिए, लगातार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। कल भी हमारे 4 गांव के कार्यक्रम थे, आज भी मेरे 5 गांव के कार्यक्रम हैं। लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है, ये दर्शा रहा है कि 5 अक्टूबर को जब वोट डलेंगी वो तो सिर्फ एक औपचारिकता है। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे पूरे हरियाणा में सबसे प्रचंड बहुमत से कोई हम सीट जीतेंगे तो रेवाड़ी की सीट जीतेंगे। देखिए, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय के अंदर जब हमारी सरकार बने तो रेवाड़ी में चाहे बस स्टैंड बनाना हो, जो अभी बहुत बड़ी मांग है इस इलाके की, जिससे लोगों को परेशानी का सबब बना है। आज मेडिकल कॉलेज की एक बहुत बड़ी जरूरत है। हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही सरकार बने रेवाड़ी को हम नगर परिषद से नगर निगम में बनाएं, क्योंकि रेवाड़ी की जो आज एक जरूरत है, आज एक मांग है कि उसको नगर निगम बनाई जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। ये 3-4 मुद्दे हैं मुख्य रूप से जिनको हम लेकर चलेंगे। कि अब कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो रोज पार्टियां बदलते हैं, उनको तो मैं क्या जवाब दूं। मेरा आज जो मेन जो लड़ाई है हमारी रेवाड़ी को विकसित करने की लड़ाई है। मेरी सोच ये है कि हम विकास के ऊपर वोट मांगे, जो मेरे पिता ने किए थे, जो मेरा दादाजी ने इस इलाके के अंदर लोगों की सेवा करी, उसके नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इलाके को विकास पर लेके जाएं, पथ पर लेके जाएं। लोग हमें टारगेट करने से बेहतर ये है कि खुद बताएं कि आपने इस इलाके के लिए क्या किया। आपके पास भी बहुत पद रहे हैं, आप ये तो बताइए जिस आप पार्टी में थे उससे आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछे कि 10 साल से वो सत्ता के अंदर थे। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। और मेन बात यह है कि आज जनता काम चाहती है, विकास चाहती है। दूसरों को के बारे में बोलने से बेहतर है अपना भी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।